गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ दिया, आवेश हमने पढ़ दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ा था, E = F/Q, ठीक। और F हमने क्या पढ़ा था, 1/1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब ये तीन फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे हमने एक डेरिवेशन निकालना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अक्षीय मीन्स कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं ना। एक क्या होता है एक्स एक्स, एक क्या होता है वाई एक्स, ठीक। तो हम एक्स एक्स में लेते हैं, मतलब हमारा जो चार्ज है वो एक्स अक्ष में है और हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो भी क्या है, एक्स अक्ष में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, वैद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है। एक कॉर्नर पे हमारा +Q है, दूसरे कॉर्नर पे हमारा -Q है और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L। और बीच में अगर हम इनको बीच से सेपरेट करें तो, जिसको O से डिनोट किया है मैंने, O पे ये दोनों बीच में एक दूसरे को सेपरेट करते हैं तो O से Q प्लस की दूरी कितनी है, +Q की दूरी L, और O से -Q की दूरी कितनी है, L। अब इसके बीच से हमने ये O पॉइंट से हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है। Q0 इसको हमने दे दिया नाम, पॉइंट चार्ज को P पॉइंट लिया। यहाँ पे हमने क्या रखा, एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक। तो पॉइंट चार्ज रखा हमने यहाँ। तो स्टूडेंट्स, हम पहुँचे थे कि इसमें हम तीन फॉर्मूले यूज करेंगे, 2QL F/Q 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है, मैंने तुम्हें ये समझाया था ना। तो सबसे पहले यहाँ से हमने बीच से P पर एक कोई लाइन खींची, x मान लिया दूरी इसकी Q0 की, जो बिंदु पॉइंट चार्ज है उसका डिस्टेंस कितनी है मिडिल पॉइंट से, x मान लिया। आप r भी मान सकते हो, ठीक है, r मान लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन मैंने सब जगह x मांगा, हाँ r मान लो, ठीक है। तो अब देखते हैं, किसी बिंदु P पर जो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि F = क्या होता है, F/Q0, ठीक है। कूलॉम के नियम से, मतलब कूलॉम का नियम क्या है, F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की परावैद्युतता, जिसका मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन यूनिवर्स एंड मीटर तो पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, निर्वात की परावैद्युतता की क्या हो गया, जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ठीक है। फिर जो दिशा होती है इसकी, P बिंदु पर -Q से +Q की ओर, -Q से +Q की ओर क्या लगेगा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, ठीक है। अतः E = अगर हम F की वैल्यू इसमें इस फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला 1 मान लो इसको, इसमें रख दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो, E = 1/4πε0 Q1 Q2/R²/Q0 +Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब हमें
Q1 क्या मान लिया प्लस Q2 क्या मान लिया Q0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके द्वारा इस पे लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, प्लस Q के द्वारा। तो इसको हम सपोज E1 मान लेते हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q, ये वाला Q प्लस Q0 0.4 अपॉन, अब देखो प्लस Q से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, बीच से डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है, इसको R मान लो, x को R, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है L, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा L, टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक, फिर अपॉन Q0, ठीक है, ये फॉर्मूला में ही है, ठीक। तो यहाँ से टोटल हमारा क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E1 हो जाएगा हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन x या R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। अब देखो, अब माइनस Q के थ्रू, ठीक है, माइनस Q के थ्रू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q देखो यहाँ पे, ठीक है, माइनस Q देखो, इससे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। ये देखो E2 क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे हमारा x मान लो या R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की टोटल डिस्टेंस R है, इसमें से हम इतना माइनस कर दें तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो हम क्या करेंगे, R में से L को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उसका स्क्वायर फॉर्मूले से ही है, तो हमारा टोटल अपॉन Q0 भी होगा, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 बिंदु पर कुल लगने वाला, समीकरण 2 और 3 से Q0 पे लगने वाला टोटल बिंदु P पर Q0 पे लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए E2 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। E2 माइनस E1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q, इसको R मान लो या X मान लो, एक ही बात है, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q R माइन प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने हैं, यहाँ पे देखो मेनली 1/4πε0 Q हमने क्या लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/x माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, अल्सम x प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो ऊपर भी हमारा क्या होगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना तो रहने दो, ये तो सेम ही है। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एल प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xl माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये माइनस बाहर है तो मैंने पूरा ब्रैकेट में वही लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मेरे को एक्स पढ़ने की आदत होगी, लेकिन आप आर भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व किया तो एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारा टोटल कितना आया 4xl, ऊपर 4xl आ गया, नीचे x प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। हमें पता है x के कंपेरिजन में ये देखो x इतना है ना, बीच से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसके कंपेरिजन में l बहुत ही छोटी डिजिट है, ठीक है, l बहुत ही
छोटी डिजिट है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर तो उससे भी छोटी आएगी। सपोज एल स्क्वायर 0.1 है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये और भी छोटी डिजिट आएगी ना, तो वैसे ही एल स्क्वायर इससे भी छोटी डिजिट आएगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ई टोटल 1/4πε0 टू क्यू, ये तो पहले से ही था, 4 को हमने तोड़ दिया 2.2 इंटू 2 एक्स एल अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एल को कैंसिल नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएगा देखो 1/4πε2 इंटू 2 क्यू एल एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम बेस हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ एक्स है तो यहाँ से एक एक्स की पावर को हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमारा ई टोटल क्या आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दें, ठीक। थैंक यू।